悟空孫悟空。तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि फू और लॉर्ड बीरस के बीच काफ़ी इंटेंस फाइट चल रही थी और वहीं वीस जो कि प्लैनेट बीरस की तरफ आ रहा था उसे बीरस की सेंस होती है कि लॉर्ड बीरस किसी से फाइट कर रहे हैं, इसलिए वीस फुल स्पीड में रिटर्न आने लगता है। वहीं फू और बीरस के फाइट में बीरस धीरे धीरे करके फू पर हावी होने लगता है और फू को बीरस के अटैक्स को काउंटर करने में प्रॉब्लम होने लगा। बीरस को ऐसा करता देख फू गुस्सा हो जाता है और अपने पावर्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने लगता है, लेकिन लॉर्ड बीरस फू को पावर अप करने का मौका नहीं देते और फू पर बिना रुके लगातार अटैक करने लगते हैं। बीरस के अटैक्स को काउंटर करते करते फू को एक ओपनिंग नज़र आता है और वो अगले ही सेकंड बीरस के पेट पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन लॉर्ड बीरस पर इसका कोई असर नहीं होता और वो फू के पैर को पकड़कर उस पर एनर्जी बॉल्स की बरसात कर देते हैं, जिसके चलते फू नीचे ज़मीन से जा टकराता है। लेकिन लॉर्ड बीरस के अटैक्स यहीं तक नहीं रुकते और वो फू पर एक बड़े से एनर्जी बॉल से अटैक कर देते हैं। फू नीचे से उस एनर्जी बॉल को अपने करीब आता देख कुछ नहीं कर पाता है और उसका शिकार हो जाता है। उस एनर्जी बॉल के इम्पैक्ट की वजह से वो पूरा का पूरा प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और तभी फू को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजोर्ड था। उतने बड़े एनर्जी बॉल से हिट होने के बावजूद फू किसी तरह से खड़ा हो जाता है। ऐसा देख गोकू और लॉर्ड बीरस दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि इतने पावरफुल अटैक को रिसीव करने के बावजूद वो खड़ा कैसे हो गया। फू को देख लॉर्ड बीरस और अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उस पर दोबारा से अटैक करने चले आते हैं, लेकिन बीरस के पहुंचने से पहले ही फू बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है और उसी वक्त वीस भी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वीस देखता है कि पूरा का पूरा प्लैनेट लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है। वीस को देख लॉर्ड बीरस उसे फू को बंदी बनाने के लिए कहते हैं। लॉर्ड बीरस ने जैसा कहा वीस फू को अपने एक शील्ड में बंद कर देता है और एक ऐसे चेन से उसे बांधता है जो कि उसके पावर्स को पूरी तरह से रिकवर होने नहीं देगा। उसके बाद वीस जाकर लॉर्ड बीरस को हील करने लगता है। वहीं जेनोसामा के पैलेस पर ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा बात कर रहे थे और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जेनोसामा मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा सुनकर जेनोसामा पूछते हैं कि किस तरह का आइडिया है उसके पास। हम शायद नारुतो को रोक सकते हैं। ऐसा सुनते ही जेनोसामा कहते हैं, लेकिन वो कैसे? सुपर शेनरॉन की मदद से, क्योंकि नारुतो अब भी पूरी तरह से रिवाइव नहीं हुआ है, तो शायद हम लोग उसे सुपर शेनरॉन की मदद से रोक सकते हैं। ऐसा सुनकर जेनोसामा थोड़ी देर तक सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, तो सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करो। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जाकर सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेते हैं और वो लोग तुरंत सुपर शेनरॉन को बुलाते हैं। सुपर शेनरॉन के अपीयर होते ही ग्रैंड प्रीस्ट उससे विश मांगने लगते हैं और कहते हैं ताकि वो नारुतो को पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से मिटा दे। ऐसा सुनकर सुपर शेनरॉन कहता है कि ऐसा करना नामुमकिन है। ये सुनते ही जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट सरप्राइज हो जाते हैं और जेनोसामा पूछते हैं, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन क्यों है? इसके जवाब में सुपर शेनरॉन कहता है कि नारुतो एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कहकर सुपर शेनरॉन गायब हो जाता है। ऐसा सुनकर जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और जेनोसामा कहते हैं, इन सब का क्या मतलब हो सकता है? इसके जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि सुपर शेनरॉन ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद दोनों दोबारा से पैलेस पर रिटर्न चले आते हैं। दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और तभी जेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को वहाँ डायमेंशनल गैप में कौन नजर आया था। इसके जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मेरा मुलाकात सीधा वेजिटा से हुआ था, लेकिन उससे जो पावर्स रिलीज हो रहा था वो विदाउट एनी डाउट नारुतो की थी। तो फिर सुपर शेनरॉन ने ऐसा क्यों कहा कि नारुतो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नारुतो के अलावा दूसरा कोई भी उसके पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं जेनोसामा। सुपर शेनरॉन की बातें सुनकर कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ याद आता है और वो कहते हैं, जेनोसामा हमें मास्टर जूनो से पूछना चाहिए, शायद वो इन सब सवालों का जवाब दे सकते हैं। ऐसा सुनकर जेनोसामा राजी हो जाते हैं और वो लोग जूनो के पैलेस के लिए निकल पड़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीरस के प्लैनेट को दिखाया जाता है कि वीस ने उनके पूरे प्लैनेट को पहले की तरह कर दिया था। उतने ज़्यादा पावर को यूज़ करने की वजह से लॉर्ड बीरस काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, जिसके चलते वो अपने कमरे में आराम करने चले आते हैं। वहीं गोकू को बीरस और फू के फाइट को देखने के बाद मोटिवेशन मिलता है और उसे फू की बातें याद आती है जहाँ उसने कहा था कि गोकू अब भी इन पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो खुद से ही ट्रेनिंग करने लगता है। इन द मीन टाइम फू को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसे एक शील्ड में बंद करके रखा गया है। ऐसा देख फू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जितना ज़्यादा स्ट्रगल करता गया वो चेन्स फू के उतनी ही ज़्यादा पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगी। लेकिन फू शील्ड में होने के बावजूद अपने तलवार को समन कर पाता है, जिसके चलते वो वीस के चेन और बैरियर दोनों को तोड़ देता है। शील्ड के टूटते ही वीस को पता चल जाता है और वो तुरंत फू के पास चले आता है, लेकिन वीस ने वहाँ पर पहुँचने में देर कर दी थी और फू वहाँ से चला जा चुका था। ऐसा देख वीस कंफ्यूज हो जाता है कि फू ने वीस के बैरियर को कैसे तोड़ा
और ये भी कि फू का की पूरी तरह से जा चुका है। लेकिन तभी अचानक से वीस को गोकू के पास फू की सेंस होने लगी और वो तुरंत गोकू के पास चले आता है। वहाँ पहुंचकर वीस देखता है कि इतने कम समय में फू ने गोकू को बेहोश कर दिया था और वो गोकू को बस अपने साथ लेकर चला ही गया था। लेकिन वीस सही टाइम पर वहाँ पर पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फू जानता था कि उसके करंट सिचुएशन में वो वीस को नहीं हरा सकता, इसलिए वो और कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पोर्टल में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसामा मास्टर जूनो के पैलेस पर पहुंच जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसामा को देख मास्टर जूनो उन दोनों को ग्रीट करते हैं। उसके बाद ज़ेनोसामा तुरंत मास्टर जूनो से पूछने लगते हैं कि सुपर शेंडॉन ने जो कहा कि नाराको एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका क्या मतलब है। इसके जवाब में मास्टर जूनो कहते हैं सुपर शेंडॉन ने बिल्कुल सही कहा, नाराको एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट उनसे पूछने लगते हैं तो फिर वेजिटा के अंदर से मुझे जो पावर्स फील हुई वो किसकी थी। इसके जवाब में मास्टर जूनो कहते हैं आपको गलतफहमी हुई है, वो वेजिटा नहीं है। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या कह रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो पावर्स नाराको की थी, और अगर वो वेजिटा नहीं है तो कौन है, और उसके पास नाराको की पावर्स कैसे आई। वो पावर्स बस एक छलावा था, वो आद्रे क्लैन का आदमी है। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट को दोबारा से शॉक लगता है और वो कहते हैं क्या आद्रे क्लैन, लेकिन वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके जवाब में मास्टर जूनो कहते हैं अब भी उस क्लैन के कुछ आदमी जिंदा है और वो आदमी उन्हीं में से एक है। इन सब को सुनने के बाद ज़ेनोसामा कहते हैं तो इसका मतलब मेरे बड़े भैया रिवाइव नहीं हुए हैं। नहीं ज़ेनोसामा। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं इससे ये बात तो क्लियर हो जाता है कि तुम्हें उनके रॉयल गार्ड्स में से कोई नज़र क्यों नहीं आया। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जूनो से वेजिटा के बारे में पूछते हैं। इसके जवाब में मास्टर जूनो कहते हैं कि उन्होंने वेजिटा और कुछ लोगों को एक अलग डायमेंशन में बंद करके रखा है। इसके बाद ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट दोबारा से अपने पैलेस पर रिटर्न चले आते हैं। उनके प्लैनेट पर पहुंचने के बाद वीस ग्रैंड प्रिस्ट से कांटेक्ट करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि उनके प्लैनेट पर क्या हुआ। ऐसा सुनने के बाद ज़ेनोसामा तुरंत गोकू को उनके पैलेस पर लेके आने के लिए कहते हैं। इसके बाद वीस गोकू को लेकर ज़ेनोसामा के पैलेस पर आने लगता है और वहीं दूसरी तरफ डायमेंशनल गैप में फू नाराको के पैलेस पर रिटर्न चला जाता है। फू को खाली हाथ लौटता देख वेजिटा के जैसा दिखने वाला वो बीइंग कहता है तुम्हें मैंने एक काम दिया था लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पाया, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। इसके जवाब में फू कहता है आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मुझे लगा नहीं था कि वो डिस्ट्रॉयर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कुछ मिलियन सालों में तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो कि तुमसे एक डिस्ट्रॉयर को नहीं मारा गया। अब ऐसा लगता है मुझे खुद वहाँ पर जाना होगा। ऐसा सुनकर फू कहता है माय लॉर्ड, ये आप क्या कह रहे हैं, आप वहाँ पर खुद जाएंगे। इसके जवाब में वो बीइंग कहता है हाँ। इसके बाद हमें उस डायमेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर यूनिवर्स 7 के रियल वेजिटा को रखा गया है। हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा वहीं ज़मीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन तभी वेजिटा को सेंस होता है कि एक बीइंग काफ़ी रफ्तार से वेजिटा पर अटैक करने आ रहा है। ऐसा सेंस करते ही वेजिटा तुरंत जाग जाता है और अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन जैसे ही वेजिटा उस बीइंग की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि फ्रीज़ा था। फ्रीज़ा को देख वेजिटा कहता है क्या फ्रीज़ा, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो फू ने मार दिया था। ऐसा सुनते ही फ्रीज़ा कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम मुझे कैसे जानते हो। फ्रीज़ा के ऐसे कहते ही वेजिटा उस पर अटैक करने चले आता है। वेजिटा को ऐसा करता देख फ्रीज़ा कुछ समझ नहीं पाता और वेजिटा के चेहरे पर एक ज़ोरदार पंच मारता है जिसके चलते वेजिटा पीछे जा गिरता है। वेजिटा के ऐसे बिहेवियर की वजह से फ्रीज़ा गुस्सा हो जाता है और वेजिटा पर लगातार अटैक करने लगता है। फ्रीज़ा के अटैक्स को करने के दौरान वो नोटिस करता है कि वेजिटा उसके सभी अटैक्स को बड़ी आराम से काउंटर कर पा रहा है, लेकिन वहीं उसे वेजिटा के अटैक्स को काउंटर करने में प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसा होता देख फ्रीज़ा मनी मन कहता है आखिर ये है कौन, मुझे नहीं लगा था कि कोई मॉर्टल इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ठीक है मॉर्टल, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहने के बाद फ्रीज़ा पावर अप करता है और अपने अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीज़ा को पावर अप करता देख वेजिटा भी अपने सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने मनी मन में कहता है कैकारोट को सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होता देख मुझे हम सेन्स की ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता चला, लेकिन मेरे लाख कोशिशों के बावजूद मैं सिर्फ सुपर सेन तक ही ट्रांसफॉर्म हो पा रहा हूँ। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला, तुम बस देखते जाओ कैकारोट कैसे मैं तुम्हें सरपास करता हूँ। वेजिटा को सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होता देख फ्रीज़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या एक सेयन, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने तुम सबको तो अपने हाथों से मारा था। फ्रीज़ा के ऐसे अजीब से बर्ताव को देख वेजिटा कहता है ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, कुछ समय पहले ही तो इसके और कैकारोट के बीच इतना इंटेंस बैटल हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बैटल के चलते इसके याददाश्त में कुछ बदलाव आया है। ज़रूर ऐसा ही कुछ होगा, वरना ये ऐसा बर्ताव नहीं करता। इसके बाद वेजिटा और फ्रीज़ा के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाता है।